गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन, जो क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उपभोक्ता संतुलन, जिसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है इन इंग्लिश में। तो हम लोग सीखेंगे इसमें उपभोक्ता किसे कहा जाता है, उपभोक्ता संतुलित कब होता है, उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता है तो सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता की धारणाएं कौन कौन सी है, और उसको लोग अच्छी तरह से समझेंगे ताकि एग्जाम में अच्छी से अच्छे हम ला सकें। तो सबसे पहले देखो, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता किसे कह सकते हो। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति का समूह, कोई समाज, कोई परिवार हो सकता है जो वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उसका प्रयोग खुद करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। मतलब वस्तु और सेवा को खरीदेंगे और उसका प्रयोग खुद करेंगे, देन दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। लेकिन एक दुकानदार यानी शॉपकीपर जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और उसको फिर दूसरे को बेच देता है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता। यदि उसका उपयोग किए तो हम उपभोक्ता हैं, नहीं तो उपभोक्ता नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी बुक्स खरीदता है पढ़ने के लिए तो वो उपभोक्ता है, कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है अपने खेत को जोतने के लिए तो उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता संतुलित कब होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलित कब होता है, जब उपभोक्ता अपनी आय और बाजार शक्ति से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, कि अपनी जो वो इनकम कर रहा है, आय जो प्राप्त हो रही है, उसी पैसे से बाजार से सामान को खरीद कर अधिकतम संतुष्ट है वो, तो उस समय कहेंगे उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता संतुलन उसे कहा जाएगा। जब हम अपनी आय और बाजार की शक्ति से संतुष्ट हैं, सामानों को खरीदकर उसको उपयोग करके, तो उपभोक्ता संतुलित होगा। उपभोक्ता, अब देखो किसी वस्तु को कोई व्यक्ति यदि खरीदता है तो उसको क्या प्राप्त होती है, उपयोगिता। क्या प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। इंग्लिश में उपयोगिता को कहा जाएगा यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी। उपयोगिता होता है क्या भाई, तो उपयोगिता संबंधित कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उपयोगिता क्या होता है, एक लाइन गुण, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जो मानवीय आवश्यकताओं को, जैसे हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो उसको अपने उपयोग में लाते हैं और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम रोटी खाएं, तुम्हारा भूख मिट गया, हाँ, तुम्हारी आवश्यकता पूरी हुई जी, तो वो उपयोगिता क्या कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, यानी हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उसे उपयोगिता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उपयोगिता। देखो उपयोगिता एक मनोभावनात्मक सोच है, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। लेकिन यूटिल को यानी उपयोगिता का रेजी होता है यूटिलिटी। क्या होता है, यूटिलिटी। लेकिन इसी से आया है यूटिल। क्या आया है, यूटिल। और यूटिल का प्रयोग किया जाता है उपयोगिता के मात्रक के रूप में, उपयोगिता के मात्रक के रूप। अब देखो उपयोगिता की जो संबंधित धारणाएं हैं, तो उपयोगिता से संबंधित दो धारणाएं हैं। एक धारणा है कुल उपयोगिता और दूसरी धारणा है सीमांत उपयोगिता। जस्ट लाइक कि
पार्टीशन 3 जस्ट लाइक कि हम लोग सीमांत उपयोगिता इस तरह से समझेंगे कि हम उपयोग की गई इकाइयों का प्रयोग यहाँ लिखते हैं कि किन किन इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं कि इससे कुल उपयोगिता कितना प्राप्त हो रहा है। कुल उपयोगिता। इसके बाद देखते हैं कि उससे सीमांत उपयोगिता कितनी हो रही है। सीमांत उपयोगिता जस्ट लाइक मैंने एक रोटी लिया, उससे हमें 10 यूनिट प्राप्त हुआ कुल उपयोगिता, और इसमें सीमांत उपयोगिता भी 10 ही होगा। सेकेंड पॉइंट में मैंने 2 रोटी लिया, यानी दूसरी रोटी ली, पहले से दूसरी रोटी ली, अब मेरा कुल उपयोगिता हो गया 20। क्या हो गया? आप समझिएगा यहाँ कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या चक्कर है। देखो कुल उपयोगिता में सिंपल सी बात है, हम किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, हम किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, सभी इकाइयों के उपयोगिता का जोड़, उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। लेकिन यदि हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कुल उपयोगिता में जो अंतर होता है उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। जस्ट लाइक मैंने देखो यहाँ पर पहले उपयोग किया 1 रोटी, तो मैं कुल उपयोगिता में 10 रहा, सीमांत भी 10 रहता है उस फर्स्ट उपयोग के दौरान में। अब मैंने दूसरी रोटी प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता कितना हो गया? 10 20 कितना हो गया? 20 कितना बढ़ा? 10। तो मेरा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा इस समय 10। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के बाद कुल उपयोगिता में जो अंतर होता है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। क्लियर? यदि मैंने तीसरी रोटी का प्रयोग किया और कुल उपयोगिता मेरा हो गया 30, इसमें मेरा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि मेरा पहले से 20 था, अब कितना हो गया? 30 हो गया। तो कितना का अंतर हो गया? 10 का। तो प्रत्येक बार इकाई का प्रयोग करते जा रहे हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, और कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता इस तरह से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किए? उपभोक्ता कौन, उपभोक्ता संतुष्ट कब होता है, उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता की धारणाएं कौन कौन सी। अब देखो उपयोगिता का शर्त जो है, उपयोगिता कब लागू होगा? तो उपयोगिता तभी लागू होगा जब उपयोग की गई वस्तुएं हमेशा एक समान हो। जैसे हम यहाँ रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आटे की रोटी इस्तेमाल के बाद में सत्तू रोटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आटा का रोटी ही रखना चाहिए, मतलब उसके गुणवत्ता में, फैशन में, बनावट में, आकार में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ मैंने पतला रोटी प्रयोग किया तो मोटा रोटी प्रयोग नहीं कर सकते, वही रोटी बार प्रयोग कर सकते। तो एक समय ऐसा होता है कि उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। मतलब हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, एक रोटी खाएं थोड़ा भूख मिटा, फिर दूसरी रोटी खाएं थोड़ा और भूख मिटा। एक समय ऐसा आता है जब हमारा भूख पूरी तरह से मिट जाता है। अब यदि हम खाते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है, तो उस समय उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। क्या होने लगती है? ऋणात्मक। ठीक है, यही पॉइंट पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं।